everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो लास्ट क्लास में हम हमारा रेड ट्रैप वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर चुके थे, करेक्ट। और उसमें हमने जो है पढ़ा था एक बैगर के बारे में, एक क्या कहते हैं हम उसको, जो रेड ट्रैप सेलर है उसके बारे में ना, काफ़ी अलग अलग नाम है बट एक ही बंदे के बारे में हम बात कर रहे थे जिसकी ये स्टोरी है, करेक्ट। तो वो जो बंदा है उसके साथ दुनिया ने कभी कुछ अच्छा नहीं किया होता, तो उसको बैठे बैठे एक थॉट आता है कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये भी किसी रेड ट्रैप से कम नहीं है, ये भी किसी चूहे के पिंजरे से कम नहीं है। इसमें भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो क्या है, बेट की तरह काम करती हैं, जो क्या करती हैं फिर इस दुनिया में ही उस इंसान को हमेशा के लिए कैद करके रख लेती हैं। तो हम जो स्टोरी पढ़ रहे थे वहाँ हमने कहाँ तक कंप्लीट कर ली थी वो स्टोरी, कि भाई जो रेड ट्रैप सेलर है वो चोरी कर लेता है एक जगह जाकर, और अब जो है उसको ये रियलाइज़ होने लगता है कि वो जो है खुद भी अब इस रेड ट्रैप में फंस चुका है, जो दुनिया वाला रेड ट्रैप है उसमें फंस चुका है। और अब क्या होता है, वो पूरे जंगल में घूम रहा होता है, इधर उधर ढूंढ रहा होता है कोई रास्ता, बट वो बार बार जो है एक ही जगह आकर रुक रहा होता है और फिर अब उसे ऐसा लग रहा होता है कि अब वो मर जाएगा और वो जो है ज़मीन पर गिर जाता है। सडनली उसे क्या होता है, एक आवाज़ आती है ना, मतलब कि जैसे कहीं कोई हथौड़ा मार रहा हो ज़ोर ज़ोर से किसी मेटल पे। तो इतने में जब वो उस आवाज़ को फॉलो करता है तो उसे क्या दिखता है, उसे दिखता है कि हाँ भाई एक कोई फैक्ट्री है पुरानी आयरन की, और जो है वो अब वहाँ जाता है। तो उसके आगे क्या हुआ वो जानेंगे हम आज की क्लास में। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। It was probably on account of all these noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. ठीक है, ब्लैकस्मिथ कौन होता है? ब्लैकस्मिथ होता है लोहार, है ना, जो लोहे का काम करता है वो। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वो जो आवाज़ आ रही थी ना, जो ज़ोर ज़ोर से हैमर पड़ने की, मेटल को पीटने की जो आवाज़ आ रही थी, उसकी वजह से जो लोहार है उसने ये नोटिस ही नहीं किया कि कोई आदमी है जो गेट खोलकर अंदर आ रहा है ना। कब तक नोटिस नहीं किया उसने, जब तक कि वो भट्टी के पास आके खड़ा नहीं हो गया, उसके बाद उसने नोटिस किया। फर्नेस, भट्टी। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted. ठीक है, अब देखो एक और नाम बताया था मैंने रेड ट्रैप सेलर का, वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड ऐसे लोग जो क्या होते हैं, मतलब आवारा होते हैं, काइंड ऑफ, हम इनको ऐसे लोग कहते हैं जो इधर उधर बस घूमते रहते हैं, कुछ काम नहीं होता उनके पास, है ना। Without any better shelter for the night, to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes, and to come in to warm themselves in front of the fire. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई ये जो है ना, मतलब वहाँ जो आयरन मास्टर या जो भी ब्लैकस्मिथ वगैरह थे उनको मतलब कुछ इतना शॉक नहीं लगा, वो सरप्राइज नहीं हुए एक इंसान को यहाँ आते हुए देखकर, क्योंकि उन्हें पता था कि हाँ ऐसे जो बैगर्स वगैरह होते हैं, भिखारी वगैरह, या ऐसे कोई जो होते हैं जिनके पास घर नहीं होते लोगों के पास, वो यहाँ पे अक्सर आया करते हैं शेल्टर के लिए, रात गुजारने के लिए। तो कुछ उन्हें इसमें कुछ सरप्राइज नहीं हुए वो। क्यों? क्योंकि क्या होता है वहाँ पर, क्योंकि अब देखो भट्टी है, भट्टी जल रही है, तो क्या हो रहा होगा वहाँ पे, गर्मी मिल रही होगी, या तो खुद को गर्म करने के लिए वहाँ लोग अक्सर आया करते थे। The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. Intruder, घुसपैठ। Intruder कौन होते हैं? घुसपैठ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है क्या बोला है कि भाई उसने सिर्फ उसको देखा, ग्लांस करना, घूर के देखना, और मतलब उसने नॉर्मली देखा, कैजुअली देखा, और कुछ उसने मतलब अलग नहीं पाया उसमें। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of red traps dangling on his chest. क्योंकि भाई जो भी मतलब जो भिखारी आते थे या जो भी ऐसे लोग आते थे जिनके पास घर नहीं होते थे, वेगाबॉन्ड्स आते थे, तो वो वैसे ही लगते थे जैसे कि हमारा इंट्रूडर लग रहा है। इंट्रूडर कौन है? हमारा रेड ट्रैप सेलर, है ना। जैसा कि वो लग रहा था, वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे वहाँ लोग आते थे। लंबी सी उसकी दाढ़ी थी, है ना, बियर्ड, दाढ़ी, और डर्टी रैग, मतलब डर्टी उसके जो क्लोथ्स थे वो गंदे से थे, और जो रेड ट्रैप्स हैं चूहे के पिंजरे उसके चेस्ट पे यहाँ पर लटके हुए थे। He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. ठीक है, अब उसने परमिशन मांगी कि क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ, और वहाँ का जो ब्लैकस्मिथ था, है ना, मास्टर ब्लैकस्मिथ, जो मतलब लोहारों का
सरदार बोल लो जिसको, है ना, लीडर था, उसने क्या किया, मतलब उसने एटीट्यूड में जवाब भी नहीं दिया, एक वर्ड भी नहीं बोला हाँ या ना, बस क्या किया, ऐसे गर्दन हिला दी। हॉटी, हॉटी क्या होता है, घमंडी, ठीक है, हॉटी क्या होता है, घमंडी, और कंसेंट देना मतलब परमिशन देना, समझ आ गया। The tramp did not say anything either. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. अब जो ट्रैम्प भी यहाँ पे रेट्रेप सेलर को ही बोला जा रहा है ना, उसने भी कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे कोई वहाँ पे वो कोई बात करने तो आया नहीं था, वो सिर्फ खुद को गर्म करने आया था, एक शेल्टर के लिए आया था। इन दोज डेज द राम्सजो आयरन मिल, ठीक है, ये नाम याद रखना, कौन सी आयरन मिल थी, राम्सजो आयरन मिल थी, was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब बात हो रही है कि अभी तो काफ़ी पुरानी हो गई थी ये मिल, बट जब ये मिल मतलब क्या बोलते, काफ़ी मतलब इसमें काम होता था, काफ़ी फेमस थी, तो तब जो है उस टाइम एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था, प्रोमिनेंट जिसमें बहुत पोटेंशियल था, जो काफ़ी अच्छे से काम करता था, है ना, उसकी बात हो रही है, जिसने जो है उसका जो सिर्फ एम्बिशन था, मेन जो उसका गोल था वो यही था कि वो अच्छा आयरन जो है प्रोवाइड कर सके मार्केट में। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। अब वो जो है हमेशा दिन में भी ध्यान रखता था, रात को भी ध्यान रखता था कि भाई काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, आयरन अच्छा जा रहा है नहीं जा रहा, मार्केट में क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। और उस दिन भी आयरन मास्टर इंस्पेक्शन के लिए आयरन मिल में आया। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags। ठीक है, रैगमफिन कोई बंदा है ना जो फर्नेस के बहुत ज़्यादा पास खड़ा है, और रैगमफिन क्यों बोले, क्योंकि ऑब्वियसली इन्हें वो बोरे वाले कपड़े पहनने पड़ते थे अगर इन्हें वहाँ काम करने, तो सबसे पहले उसकी नज़र जो है उसी बंदे पे पड़ी जो भट्टी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, इतना क्लोज था कि उसके जो कपड़े हैं पसीने से पूरे वेट हो गए थे। The ironmaster did not follow the example of the blacksmiths who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई उसने जो है वो गया और उसने जाके उसकी नज़र जो है किस पे पड़ी, हमारे रेट्रेप सेलर पे पड़ी, और वो उसको ना काफ़ी ध्यान से घूरने जाता है और फिर अपनी जो हैट होती है वो भी उतार के मतलब देख रहा होता है ताकि उसको पूरा उसका जो है फेस अच्छे से दिखे। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू निल्स ऑलोफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। The man with the red wraps had never before seen the ironmaster at Ramsjo and did not even know what his name was। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर कि जो आयरन मास्टर है वो आते ही क्या बोलता है कि ये तुम ही हो निल्स ऑलोफ, है ना, ये तुम ही हो, है ना। और जब मतलब जो सामने जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि उसने तो कभी आयरन मास्टर को पहले देखा नहीं था। रामजो आयरन मिल भी वो पहली बार आया था, ना तो उससे सामने वाले बंदे का नाम भी नहीं पता था। यहाँ से अब कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner। ठीक है, लेकिन अब उसने क्या सोचा कि भाई अगर ये मुझे कुछ मतलब समझ रहा है कि मैं इसका कोई जानने वाला हूँ, एक्वेंटेंस जिसको आप जानते हो ना, जानने वाले, तो उसने क्या किया, उसने कुछ भी नहीं बोला, उसने सिर्फ क्या देखा कि भाई अच्छा है, चलो मुझे ये हो सकता है जानता हो, तो हो सकता है कि मुझे थोड़े बहुत जो है पैसे दे दे। क्रोनोर मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, है ना, वहाँ की क्या थी, करेंसी थी। Therefore he did not want to undeceive him all at once। और इसीलिए जो है उसने क्या किया, वो अनडिसीव नहीं करना चाहता था। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said। और अब वो जो है उसी के साथ मतलब है ना उसी में प्ले कर रहा होता है कि भाई है ना, हाँ कुछ हो गया था मेरे साथ, चीज़ें सही नहीं चली, ये वो, इसीलिए मेरी ऐसी कंडीशन है। इस तरीके से वो भी बात करने लगा। यस,
You should not have resigned from the regiment, said the iron master. अब आयरन मास्टर क्या बोलते हैं कि तुम्हें जो रेजिमेंट है वहाँ से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, वहाँ से हटना नहीं चाहिए था, है ना। रेजिमेंट क्या होती है, कोई एसोसिएशन हो, कोई ना किसी चीज़ की, कोई सी भी हो सकती है, तो तुम्हें वो एसोसिएशन जो है, वो जगह जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए थी, तुम्हें वहाँ से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक। अब यहाँ पे रेड ट्रैप सेलर जो है वो उसी में खेल रहा होता है साथ में उसी के साथ, तो बोलता है हाँ यही मेरी गलती हो गई बस। If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. अगर मैं अभी तक भी सर्विस कर रहा होता, रिजाइन नहीं कर रहा होता करता, तो मेरी ये सिचुएशन आज जो है वो नहीं होती है ना। तो मतलब ही इज प्लेइंग अलोंग, राइट। Well, of course, you will come home with me to go along up to the manor house and be received by the honor like an old regimental comrade. That, however, did not please the tramp. है ना। आप क्या बोलता है, वो बोलता है कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, लेकिन अब तुम जो है मेरे साथ चलोगे, है ना, मैनर हाउस में चलोगे, और जो मतलब तुम्हारा जो पद है, जो तुम्हारी जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक रेजिमेंटल कॉमरेड की तरह, साथी की तरह, वो तुम्हें मिलेगी। लेकिन ये सुनते ही जो ट्रैम्प था हमारा, जो रेड ट्रैप सेलर था, उसे ये बात पसंद नहीं आती। क्यों नहीं आती भाई? नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर। क्यों नहीं आ रहे थे? वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता। वो ना उसे वो मतलब बहुत ज़्यादा ना क्या होता है, एकदम होशियार हो जाता है कि पता नहीं क्या होगा, और मेरे पास जो है पैसे भी हैं, मैंने पैसे चुराए, क्या पता उसने मुझे जो पुराना वो था, है ना, जिसने मुझे घर में रखा था, उसने कुछ कंप्लेन की हो और ये मुझे यहाँ से इसलिए ले जा रहे हो, या वहाँ जाके मेरे बारे में कुछ पता चल जाए। तो वो जो है काफ़ी अलार्म्ड हो गया था। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den, है ना। आप भाई मैनर हाउस अगर वो चले जाता तो ये वही बात हो जाती कि उसने खुद को जान करके, है ना, वॉलंटरली खुद ही अपने आप जो है कहाँ फेंक दिया, शेर की गुफा में। ठीक है, लायंस डेन, शेर की गुफा, है ना। डेन क्या होती है? गुफा, केव। और वॉलंटरीली, खुद से या जान करके, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ खुद से। वॉलंटरी, खुद से। ठीक है। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible, है ना। वो क्या चाहता था? वो सिर्फ इतना चाहता था कि भाई मैं आज की रात यहाँ सुकून से गुजार लूँ और बिना किसी को पता लगे, है ना, और जो है निकल जाऊँ। इनकॉस्पिकली मतलब किसी को पता भी ना चले ना, बिना किसी को भनक लगे। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ बिना भनक लगे। क्लियर? समझ आ गया इतना यहाँ पर? He thought of the 30 kroner. चलो यहाँ से देखो। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर को क्या लगा कि वो जो है, जो रेड ट्रैप सेलर है, जो उसका कोई ओल्ड एक्वेंटेंस जिसे वो समझ रहा था, वो शायद अपनी जो हालत है, जो कपड़े उसने पहने थे या जो भी चीज़ें, उसकी वजह से हो सकता है उसको शर्मिंदगी फील हो रही हो, इसलिए वो मना कर रहा है जाने को। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead, as you may already have heard. है ना। अब वो कहता है कि प्लीज़ तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि मेरा घर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई बहुत आलीशान सा मेरा घर है और तुम उसमें आ नहीं सकते, है ना। और वो बोलता है कि जो एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ कौन है? आयरन मास्टर की वाइफ जो मर चुकी हैं। और तुमने ये चीज़ तो सुनी ली होगी कहीं ना कहीं से। My boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself. मेरे जो obviously boys लिखा है तो एक से ज़्यादा लड़के हैं ना, जो वो कहाँ हैं? बाहर है। abroad कभी भी हम कहाँ लिखते हैं? जब हम विदेश की बात करते हैं। ठीक है,
अब्रॉड कब लिखा जाता है? जब आप विदेश की बात कर रहे हो, ठीक है। और जो है घर पर कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरी सबसे बड़ी बेटी, ओल्डेस्ट डॉटर। ओल्डेस्ट का मतलब हुआ सबसे बड़ी, और बेटी, ठीक है, सबसे बड़ी बेटी, डॉटर। बस हम दो ही घर पर होते हैं। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. We were just saying का मतलब क्या हुआ कि हम जो ऐसी बात ही कर रहे थे आज ही कि भाई हमारे साथ कोई भी नहीं है जिसके साथ हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकें, हम दो अकेले ही हैं बस। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. अब आगे क्या बोलते हैं कि चलो अब तुम मेरे साथ चलो और हमारी मदद करो कि जो क्रिसमस का जो भी खाना है वो जल्दी खत्म हो सके, मतलब एक बंदा और आ जाए और ताकि जो टाइम है वो कम लगे खाने में ना। यहाँ पे ये फनी वे में बोला जा रहा है। बट द stranger said no and again no and the ironmaster saw that he must give in. ठीक है, अब क्या हुआ, जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी था, वो मना कर रहा होता है, बार बार मना कर रहा होता है। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न टू हिज हील। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है उसका नाम क्या है, जनस्टॉर्म, है ना। और क्या बोल रहा है वो कि भाई यहाँ पे देखो, पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। और ये कैसे आ सकता है कि रेड ट्रैप सेलर, पैडलर, वेगाबॉन्ड, ट्रैम्प, स्ट्रेंजर और बैगर, ठीक है, इसको क्या नाम मिला था एंड में, ठीक है। तो इसको क्या नाम मिला था, कैप्टन वॉन स्टेल। क्लियर, इसको क्या नाम मिला था, कैप्टन वॉन स्टेल। इसका नाम नहीं है ये, ठीक है, ये इसका रियल नाम नहीं है, इसका रियल नाम इस चैप्टर में है ही नहीं। बट जब हम आगे स्टोरी पढ़ेंगे ना तो तुम्हें समझ आएगा कि मैंने ये चीज़ क्यों बोली है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, रेड ट्रैप सेलर, बैगर, वेगाबॉन्ड, ट्रैम्प, स्ट्रेंजर, है ना, पैडलर, कैसे भी आ सकता है। तो ये सारे ही वर्ड्स जो हैं किसके लिए यूज़ किए गए हैं, जो इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है हमारा ना, उसके लिए। क्लियर, अब आगे देखो, तो ये नाम याद रखना है तुम्हें, कैप्टन वॉन स्टेल। But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. ठीक है, आप जो है वो समझ जाता है आयरन मास्टर कि ये ऐसे नहीं आएगा, मुझसे तो ये ऐसे नहीं आएगा। तो वो क्या बोलता है मास्टर ब्लैकस्मिथ को कि जो कैप्टन वॉन स्टेल है, ऐसा लगता है कि आज तुम्हारे साथ रुकना चाहते हैं तो तुम इनका ध्यान रखना, और वो वहाँ से हंसता हुआ चले जाता है। तो जो मास्टर ब्लैकस्मिथ है वो बहुत अच्छे से आयरन मास्टर को जानता होता है, और वो समझ जाता है कि ये कुछ ना कुछ अभी करेगा, ये बस इसके लास्ट वर्ड्स कहकर यहाँ से नहीं गया है। It was not more than half an hour before they heard the sound of a carriage wheels outside the forge, and a new guest came in, but this time it was not the iron master. ठीक है, अब आधा घंटा भी नहीं हुआ होता, इतने में जो है बाहर कैरियज का होता है, घोड़ा गाड़ी टाइप होती है ना, उसकी आवाज़ सुनाई देती है, और इस बार एक नया मेहमान आया होता है मिल में, और वो आयरन मास्टर नहीं होता है। तो भाई नया मेहमान कौन है? He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. ठीक है, persuasion वाली पावर होती है कि आप किसी पर जो है किसी को मना लो, है ना, किसी चीज़ के लिए किसी को मनाना होता है persuasion, ठीक है। तो यहाँ पे पहले persuasion देखो, persuasion का मतलब होता है मनाना। तो अब जो आयरन मास्टर होता है उसने अपनी बेटी को भेजा होता है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि उसकी बेटी के पास जो है वो ज़्यादा अच्छे से मना सकती है किसी को भी। तो क्या होता है कि वो अपनी बेटी को भेजता है कि भाई तुम जाके कैप्टन वॉन स्टेल को लेकर आना। अब आगे देखो, She entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. ठीक है, अब वैलेट क्या होते हैं? वैले वो होते हैं जो आपकी जैसे गाड़ियाँ वगैरह पार्क करते हैं। देखा होगा आपने कभी ना मूवीज़ में और सीरीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो बड़े बड़े होते हैं ना रिच पीपल, वो क्या करते हैं, बस अपनी गाड़ी जो है वहीं छोड़ देते हैं कोई भी होटल या किसी भी बैंक्वेट के बाहर, और वहाँ से जो होता है वो दूसरा उनका ही कोई स्टाफ मेंबर होता है जो गाड़ी पार्क करता है। तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं वैलेट। ठीक है, तो उसका जो होता है साथ में जो आता है वैलेट, वो क्या करता है, उसके हाथ में क्या होता है? एक फर कोट होता है। शी वॉज नॉट एट
ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय। ठीक है, जो ओल्डेस्ट डॉटर थी या जो डॉटर थी आयन मास्टर की, वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन हाँ काफ़ी मॉडेस्ट लगती थी, है ना, और जो है शाय सी भी थी, है ना, शर्म भी आती थी उन्हें। इन द फौज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और फौज में सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा रहता था, हर शाम वैसा ही था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच। मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसके अप्रेंटिस, अप्रेंटिस क्या होते हैं? अप्रेंटिस होते हैं परिशिक्षु, ठीक है, जो सीख रहे होते हैं, ठीक है, जो सीख रहे होते हैं ना वो, ठीक है। तो वो सारे जो हैं बैठे होते हैं बेंच पे, एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन दी फर्नेस, और चारकोल और आयरन जो है वो फर्नेस में, मतलब भट्टी में जो है अभी भी पिघल रहे होते हैं। ग्लो करना मतलब जल रहे होते हैं, पिघल रहे होते हैं। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज। अब जो हमारा स्ट्रेंजर था उसने वो खुद मतलब स्ट्रेच्ड आउट मतलब लेट गया था आराम से फ्लोर पे, ज़मीन पर, और उसने क्या करा था, एक लोहे का टुकड़ा जो है अपने सर के नीचे रख लिया था, और अपनी जो हेड थी उसकी टोपी ऐसे अपने मुंह पर रख रही थी आइस के ऊपर। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his head. और जैसे ही वो जो लड़की होती है वो अंदर जाती है, उसको sight of him, caught the sight of him का मतलब क्या है? जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ती है ना, रेड ट्रैप सेलर पर, वो जाती है और उसकी हेड जो है उठा देती है उसके फेस पे से। The man was evidently used to sleep with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite फ्राइटेंड। ठीक है, अब ऑब्वियसली वो चोर है भाई, तो अलार्म्ड ही सोएगा, तो वो हमेशा अपनी एक आँख खुली रख के ही सोता था, है ना। तो जैसे ही वो उसकी टोपी हटाती है वो एकदम उचक के बैठ जाता है और एकदम जो है डर जाता है। अब इसके आगे स्टोरी में क्या हुआ कि क्या जो डॉटर थी आयन मास्टर की, क्या वो उसका पर्सुएशन काम किया, नहीं किया, आगे जो कैप्टन वॉन स्टेल वाला जो मैंने तुम्हें नाम बताया, इसके लिए क्या स्टोरी है आगे, तो ये सब जानेंगे हम अगली क्लास में। अभी तुम्हारा काम क्या है कि जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करो, उसमें जो भी वर्ड्स हैं उनको देखो, जो हार्ड वर्ड्स हैं, जो डिफ़िकल्ट हैं, उनके मीनिंग्स निकालो। प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है तो प्रोनाउंसिएशन निकालो, है ना, इतना काम तुम्हें करना है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो इसी के साथ आज की जो क्लास है वो यहाँ फिनिश होती है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। Bye bye and have a nice day.